नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर पूर्वी चंपारण से, जहां पर बाढ़ ने तबाही मचा दी है। मोतिहारी में तिलावे नदी का तटबंध टूट चुका है। बंजरिया प्रखंड में दक्षिणी फुलवार पंचायत के चितहा गांव में तटबंध टूटने के बाद से निचले इलाकों में तेजी से पानी का फैलाव हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये नदी का पानी किस तरीके से तटबंध टूटने के बाद गांव में फैला और उसके बाद इस वक्त तबाही की तस्वीरें आपके सामने हैं, जिससे कई गांव में अब ये पानी जो है वो घुस चुका है और इसके साथ ही तेजी से बाढ़ का पानी अब खेतों में फैल रहा है, जिससे फसलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखकर इलाके के लोग दहशत में हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से अब इस तटबंध के टूटने के बाद बंजरिया प्रखंड के कई गांव जो हैं, उस गांव में बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे फैलता हुआ। तिलावे नदी का ये बांध टूटा और उसके बाद देखते ही देखते अब ये पानी चारों तरफ, जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां तक आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोग अब परेशान, हैरान कि अब आगे क्या हालात और इन हालातों के साथ उन तक मदद कैसे पहुंचेगी। और दर्द इस बात का कि हर बार ये त्रासदी, ये संकट उनकी नियति से जुड़ चुका है पानी के दबाव की वजह से। हालांकि ये बांध टूटा और उसके बाद देखिए किस तरीके से फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। किसानों के सामने दोहरी मार इस वक्त और चारों तरफ घर, आशियाने, पेड़, खेत खलिहान सब कुछ पानी से लबालब भरे हुए। इधर मोतिहारी से सटे सुगौली में भी बूढ़ी गंडक नदी का पानी कई गांवों में घुस चुका है और दक्षिणी तटबंध से ये पानी लगातार निकल रहा है। नगर पंचायत क्षेत्र में तस्वीरें आपके सामने, जहां पर ये पानी अब घरों में घुसने की वजह से लोगों के लिए शरण स्थली अब एनएच और रास्ते ही बन गए हैं। इलाके के करीब 100 परिवार घर बार छोड़कर अब सड़क पर आकर रह रहे हैं। पीड़ित परिवारों ने एनएच 28 पर जैसे तैसे शरण ले रखी है, लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती और समस्या अब ये है कि आखिर जीने के लिए खाने पीने के इंतजाम कौन करेगा, उनकी सुध कौन लेगा। रविवार को ही घर छोड़ने के बाद प्रशासन ने अब तक इनकी कोई सुध ही नहीं ली है और ना ही जनप्रतिनिधि ही इनके सामने पहुंचे, इन्हें ढांढस बंधाया, इनका हालचाल जाना गया और मदद कब तक पहुंचेगी, आश्वासन देने के लिए कोई शख्स अब तक इन तक नहीं पहुंचा है। ये तस्वीरें देखिए, जहां आपको घरों में और गांव में कल तक आपको सब कुछ सूखा नजर आ रहा था, वो अब पानी में लबालब भरे हुए हैं। लोग मजबूरी में अपने जान बचाने के लिए वहां से पलायन कर और सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर और सड़कों पर अपना आशियाना टेंट तब्बू के तौर पर लगाकर इस वक्त जीवन बसर करने को मजबूर। सब के सब पूरे आदमी, कुछ लोग उसमें से बचे हुए हैं, अंदर में फंसे हुए हैं, बाकी सब लोग रोड पर हाईवे में चले आए हैं। हाँ, 120 आदमी के में 120 आदमी का परिवार है जी। घर में क्या क्या चीज है, क्या क्या खत्म हो? घर में खाने पीने का सामान है, कुछ निकला है, कुछ उसी में बर्बाद हो गया है। अभी तक कोई देखने वाला नहीं है। घर में पानी ढुकल बा, दे लेके भागल बानी सा, ये बेले खाना पीने का सुविधा नहीं के, बेले भूखे पियासा मरत आनी सा। ये तो हमनी के दिक्कत बा। ये बेले तो प्लास्टिक ना है, ले बेले खाना पीने का कोनो व्यवस्था ना भई। तो देखिए, इनके दर्द की कोई इंतहा नहीं है और खुद ये बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से हर साल इस तरह की परेशानी से हम दो चार हो रहे हैं और अभी भी इस परेशानी से जब जूझ रहे हैं तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा, कोई नेता नहीं पहुंचा इनसे इनका दुख साझा करने के लिए। नक्सल प्रभावित बगहा में ड्यूटी कर रहे पुलिस के जवान जगह करने को मजबूर हैं। बारिश के बाद पुलिस बैरक डूब चुका है और जवानों का बसेरा पानी पानी हो गया है। परेशानी और बेबसी इस कदर बढ़ गई है कि जवानों को भूख, यहां पर इन हालातों में भूखे रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। बैरक में पानी घुसने के बाद से पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भूखे जवानों के लिए पानी में ही चूल्हा जलाकर भोजन का जुगाड़ करने की अपनी हर संभव कोशिश करते हुए नजर आए। घुटने भर पानी से अधिक पानी ने यहां पर नुकसान काफी पहुंचाया है, उसकी भरपाई होनी भी बहुत मुश्किल नजर आती है और पुलिस जवानों की बेबसी का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर। मुन्ना राज ने क्या कुछ देखा, जरूर देखिए आप।
हम अभी खड़े हैं बगहा पुलिस लाइन में और यह बैरक है, बगहा पुलिस जिला का बैरक है और पूरा बैरक पानी पानी हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह का पानी का सितम है और सामने पुलिस का मेस है। हम मेस में देखने की कोशिश करते हैं कैसे स्थिति खराब है, कैसे देख पानी का क्या स्थिति देख रहे हैं आप लोग। बैरक में क्या परेशानी हो रही है? परेशानी का तो मत कहिए, परेशानी तो इतना विकट स्थिति है कि हम लोग अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए 2 दिन पहले जब बारिश का पानी आया तो 2 दिन से मेस हम लोग का बंद था, लेकिन आज किसी तरह हम लोग अपने स्तर से मेस को फिर शुरू किए हैं क्योंकि खाना भी खाना है, कर्तव्य का निर्वहन का पालन भी करना है। बहुत विकट स्थिति है हम लोगों को। हम लोग को अभी तक कोई मुहैया उपलब्ध नहीं कराया गया है। देखिए ये बैरक का स्थिति है, पानी देख सकते हैं आप, 3 से 4 फीट पानी अंदर चला गया है और सभी जवान अब कैसे ड्यूटी कर रहे हैं आप लोग? जी बहुत परिस्थिति में हम लोग हैं, रात से हम लोग परेशान है। देखिए ना खाने की सुविधा है ना रहने की सुविधा है, रात से ही हम लोग पानी में ही डूबे हुए हैं, काफ़ी परेशानी है। हम लोग कैसे हो रहा है? जी ड्यूटी तो इस परिस्थिति में कर ही रहे हैं हम लोग। जितना आप देख सकते जितना दूर नजर जाएगी पानी पानी नजर आएगा। तो बेबसी और लाचारी के बीच कर्तव्य निर्वहन की एक बड़ी जिम्मेवारी भी बिहार पुलिस के जवानों को है। तो कोरोना में लॉकडाउन का एक तरफ पालन कराना है, दूसरी तरफ बाढ़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था भी देखनी है। तो नक्सल प्रभावित जिले में यह बेबसी पुलिस जवानों का है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से समस्तीपुर के कई इलाकों में इस वक्त लोगों को जल जमाव का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिले के जल संसाधन विभाग भी इससे अछूता नहीं है। जल संसाधन विभाग का यह दफ्तर है जो खुद पानी पानी हुआ पड़ा है। यहां तक कि विभाग के कर्मचारियों का आवास भी पानी में डूब चुका है। जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। ये जल संसाधन विभाग है जिसका नज़ारा देखिए। पूरा कैंपस जो है सो लगभग 1.5 से 2 फीट पानी कैंपस में जमा हुआ है। पूरी तरह से कैंपस जलमय हुआ है। यहाँ पर मुख्य रूप से बूढ़ी गंडक नदी का जो है जलस्तर और उसमें बढ़ने वाले पानी की स्थिति की जानकारी रखी जाती है और बूढ़ी गंडक में जो बाढ़ की स्थिति है उस पर यहाँ पे नियंत्रण रखा जाता है। बाहर का पानी है ज़्यादा और बाहर का पानी है और तो इससे कामकाज में प्रभावित हो रही है। कामकाज प्रभावित तो नहीं उतना ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन क्या है कि रहने में बहुत तकलीफ हो रही है। हर डेरा में पानी घुसा हुआ है सब लोग। तो इनका बताना है कि जो कार्यालय है उस कार्यालय का पूरा परिसर जलमग्न है और जो आवासीय परिसर है उसमें भी पानी घुसा है, जिसके कारण यहाँ के कर्मचारियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो बारिश के बाद शहर की हालत जो है वो बिगड़ चुकी है और ऐसे में लगातार बारिश से लोगों को कब निजात मिलेगी इसका जवाब तो नहीं है, लेकिन इन हालातों में जीने की व्यवस्था साफ नजर आती है। मधेपुरा से पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावित आलमनगर और चौसा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एसडीआरएफ की बोट पर सवार होकर पानी से घिरे गांवों का जायजा लिया और लोगों की परेशानी को सुना। पप्पू यादव ने इस दौरान कई पीड़ितों की आर्थिक मदद भी की। प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के बाद पप्पू यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और यह दावा किया कि बाढ़ राहत के नाम पर इन इलाकों में सरकार ने अब तक कोई सुविधा लोगों तक नहीं पहुंचाई है। नदियों के भीतर रहना, निर्मली, मरोना, झंझारपुर से लेके बलान की पूरी नदी, मधेपुर, मधुबनी, दरभंगा और फिर गोपालगंज, बेतिया, नौतन, गोपालगंज की आधी पार्ट, कहीं भी राशन नहीं, कहीं भी लगभग 9 नहीं, कहीं भी पन्नी नहीं। उत्तर बिहार की नदियों में नेपाल की ओर से पानी छोड़े जाने के बाद छपरा के तरैया में भी बाढ़ का खतरा इस वक्त बढ़ गया है। तरैया प्रखंड के करीब 40 गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। गंडक, महानदी, खतरा नदी और गंडक नहर का पानी अब इन गांव में घुस रहा है और तस्वीरें देखिए, क्योंकि आपको इनसे देखकर सब कुछ अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से हालात इस वक्त बन चुके हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव के लिए 5 नावों की व्यवस्था की है। सकुनी गांव में राहत शिविर शुरू किया गया है और सारण के डीएम ने हर स्तर पर प्रशासनिक तैयारी का दावा भी किया है और निचले इलाके के लोगों से सुरक्षित ठिकानों या फिर राहत शिविरों में जाने की अपील भी लगातार की जा रही है।
तो नेपाल में पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश के चलते मधुबनी में कमला नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदी किनारे के बसे हुए गांवों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पिछले 3 दिनों में हुई भारी बारिश का असर कमला नदी में दिखने लगा है। मधुबनी के जयनगर में कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। जानकारों के मुताबिक नेपाल में बीते दिनों भारी बारिश होने के चलते कमला नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। हालांकि जयनगर में फिलहाल कमला का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन तटबंध के अंदर बसे गांवों में कमला नदी का पानी घुस गया है, जिससे स्थानीय लोगों में एक बार फिर से बाढ़ की दहशत साफ देखी जा रही है। वहीं कमला पुल की जर्जर हालत भी लोगों की चिंता बढ़ा रही है। लोगों को तो पुनर्वास हो जाए तो अति उत्तम की बात है। अभी तो हम लोगों के आने जाने के लिए तकलीफ है। वहाँ पुल का पास में डैमेज हो चुका है और नदी का किनारे में तो बस्ती है सर, देख ही रहे हैं, और कटाव हो रहा है। घर का नजदीक में पानी कमला नदी बह रही है। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट में न बोट है सरकारी न कुछ है। तो अभी सीओ साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा किसी गणेश मुखिया जी का नाम लिया कि उनके पास बोट है। अब उनसे संपर्क किया जाएगा कि बोट है कि नहीं है। बाकी हम अभी जा रहे हैं, सीधा एसडीओ साहब से मिलेंगे भी और सीओ साहब को भी बोल दिए हैं कि जहाँ जहाँ आपका कटाव हो रहा है एटलीस्ट जन संसाधन विभाग को बता दीजिए, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि वो पहले से रेडी रहे। जयनगर प्रखंड के इस्लामपुर, खैरामाट और डोडवार समेत करीब 10 गाँव के मुहाने तक कमला नदी की धारा पहुँच गई है। लिहाजा यहाँ के रहवासी डरे सहमे हुए हैं। इन गांवों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क पर भी कमला नदी का पानी पहुंच गया है, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये 5 पंचायत भयावह स्थिति का सामना कर रहा है और कमला नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। फिलहाल बाढ़ के खतरा को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। तटबंधों की निगरानी के साथ ही प्रभावित गांव में फौरी राहत के लिए नाव उपलब्ध कराने के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। वहीं शिवहर जिले में बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से शिवहर के 2 पंचायत बिलबा और बराही जगदीश गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। जिले के डीएम अवनीश कुमार सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अधिकारियों को इस मार्फत अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। साथ ही डीएम ने यह कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में कम्युनिटी किचन प्रारंभ कर दिया गया है और इसके साथ ही साथ अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियों को इन संभावित बाढ़ की आशंका के मद्देनजर रद्द कर दिया गया है। संभावित बाढ़ को देखते हुए मेरे और एसपी साहब द्वारा यहाँ बिलवा में निरीक्षण किया गया है। हमारा तटबंध सुरक्षित है और जो सुरक्षात्मक बांध है वो भी सुरक्षित है और जो स्थानीय नरकटिया गांव है नदी की पेटी में स्थित है, वहां पर हम लोगों ने कम्युनिटी किचन प्रारंभ करा दी है। हमारे सारे पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, पुलिस पदाधिकारी प्रातःकाल 6 बजे से ही यहाँ पर हैं। वहीं भारी बारिश और बाढ़ के पानी से फसल को काफी नुकसान पहुंचा है और इस वजह से बिहार सरकार में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने संबंधित किसानों को सहायता देने की बात कही है। गया में न्यूज़ 18 से बात करते हुए प्रेम कुमार ने कहा कि उन्होंने बाढ़ प्रभावित सभी जिलों के कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग के अधिकारियों को निगरानी के निर्देश जारी किए हैं। उनको फसलों का नुकसान का हम सुविधा देंगे जाकर, सहायता देंगे जाकर, और साथ साथ वहाँ पर आकस्मिक फसल की योजना भी हमारी जाकर, ताकि उस अवस्था में पानी निकल जब जाएगा, फसल डैमेज हो जाएगा, तो पानी निकलने के बाद हम आकस्मिक बीज का इंतजाम भी किए हुए हैं, ताकि दे करके खेत को खाली नहीं रहने देंगे और जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई भी करेगी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज दरभंगा और मधुबनी के दौरे पर हैं। दरभंगा के बाद तेजस्वी मधुबनी पहुंचे, जहां पर झंझारपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तेजस्वी जिले के मधेपुर प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही कोसी के दियारा क्षेत्र का भी तेजस्वी यादव दौरा करते हुए नजर आएंगे। मधुबनी दौरे पर तेजस्वी यादव, तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बाढ़ को लेकर क्या हालात हैं, लोगों की क्या परेशानी है, ये जानने की कोशिश की जाएगी। तो गाड़ियों का ये काफिला जब यहां से गुजर रहा था तो आसपास लोगों का हुजूम भी, कोई इस आस के साथ कि शायद कोई मदद मिल जाए,
अधिकारियों की नजर पड़े, विपक्ष के नेता, अगर उनसे मदद मिल जाए। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों के बाद क्या स्थिति लोगों की बदलती है, ये भी सवाल ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, देखते रहिए अपना बिहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बिहार में कोरोना के डरावने आंकड़ों के बाद पूरे प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन राजधानी पटना में ही लोग नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी में सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा। कोरोना काल में डराने वाली तस्वीर। कंटेनमेंट जोन में भी आवाजाही। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दायरे को देखते हुए पूरे बिहार में सरकार ने लॉकडाउन 31 जुलाई तक लगा दिया है। आम लोगों से सरकार के नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की जा रही है ताकि कोरोना के असर से बचा जा सके। लेकिन इन तस्वीरों को गौर से देखिए। राजधानी पटना के अगमकुआं सब्जी मंडी में भीड़ है, लोगों का हुजूम है। सोशल डिस्टेंसिंग कहां है आप समझ सकते हैं। पटना का ये अगमकुआं का सब्जी मंडी है और किस कदर यहाँ लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का मायने नहीं रखा गया है। और निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर है ये कई सवाल खड़े करती है। क्या वाकई में लोग अब भी सचेत नहीं हुए कोविड-19 को लेकर? क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं जहां प्रशासन का कोई बस नहीं चल रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लेकिन अभी अवेयरनेस की कमी है। कई लोग तो ऐसे हैं जो बगैर मास्क के हैं। एक महिला है यहाँ पर। माता जी इधर आइए, आपका मास्क कहाँ है? माता जी, अभी पहुँच गए। अरे नहीं बोलता है बाबूजी। बात केवल अगमकुआं सब्जी मंडी की ही नहीं, पटना सिटी के कुछ इलाके जिन्हें प्रशासन ने कोविड प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है, वहां पर भी आवाजाही आम बात है और लोग नियमों को सरेआम ठेंगा दिखा रहे हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में देखिए किस कदर बाइक से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। और वाकई में ये जो तस्वीर है ये हैरान कर देने वाली तस्वीर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड में लिखा हुआ प्रतिबंधित क्षेत्र, यानी ये कंटेनमेंट जोन है। कोविड-19 के लिहाज से ये सेंसिटिव जोन है। इसके बावजूद देखिए यहाँ पर किस कदर गतिविधियाँ जो है, लोग बाइक से भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात है यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं है। हर कंटेनमेंट जोन में एक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की तैनाती होनी है, लेकिन पटना सिटी की यह तस्वीर इस बात को दर्शाती है कि शायद प्रशासन को लोगों की सुध नहीं है। बांस बल्ला जो घेरा हुआ था सभी चीज वो लोगों ने ही उखाड़ा, लोगों ने, ठेला वाले ने, मोटरसाइकिल वाले लोगों ने उखाड़ के कोई कहाँ दिखलाई पड़ रहा है आपको? तो लॉकडाउन में नियमों के उल्लंघन की ये तस्वीरें राजधानी की हैं। पुलिस और प्रशासन है कि लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है, क्योंकि सुरक्षाकर्मी कहीं नजर नहीं आ रहे। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि कोरोना से आखिर पार कैसे लगा जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।